और खबर अब महाराष्ट्र से आपको बता दें। महाराष्ट्र की चर्चा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन पार्टियां अभी भी फंसी हुई हैं सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो भी सामने आएगा। देर रात ये बैठक हुई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई तो 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। तमाम नेताओं से मुलाकात हुई है सीट बंटवारे को लेकर। महाराष्ट्र में महायुति के शीर्ष नेताओं की शाह से देर शाम ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अहम पड़ाव पर है। यानी कि बातचीत हुई तो अब ये माना जा रहा है कि आज या कल में जो है सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है सामने आ सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास अघाड़ी भी अभी पेच में फंसी हुई है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ये बैठक हुई है तो माना जा रहा है कि जल्द ही नेताओं से जो चर्चा हुई है उसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है और किसी भी वक्त जो है एनडीए की तरफ से ये बात सामने रखी जा सकती है कि क्या फॉर्मूला रहेगा, किस हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी, किस फॉर्मूले के तहत जीत की रणनीति बना रही है, सब कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। और चलिए इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी चिंतन मंथन कर रही है, एक तरफ वहां पर सियासी पेच उलझा हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से क्या लग रहा है, अब बातचीत हो गई है, जल्द ही जो है फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा इस मुलाकात के बाद, मीटिंग के बाद? जी बिल्कुल। कल देर रात तक जो है महायुति की जो बैठक है वो दिल्ली में हुई है। करीबन 1 घंटे ये बैठक चली है और उस बैठक में जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी थे और उसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये महायुति के जो है बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल थे। इस बीच जो है वो आगे की रणनीति जो है और सीट बंटवारे को लेकर जो ही खींचातान के बाद महाविकास आघाड़ी टूटने के बाद भी अभी ये महायुति की जो सीटें हैं वो तय होने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद अभी जो है महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में सीट बंटवारे को चलते महायुति में के नेता से मुलाकात कर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो एनसीपी का जो है वो सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में अभी फॉर्मूला और बंटवारा तय हो चुका है। मगर अभी तक जो है यहाँ विकास आघाड़ी का जो है वो फार्मूला तय नहीं हुआ है। कुछ सीटों को लेकर जो है जो महाविकास आघाड़ी में खींचातान चालू है। ज्यादा करके विदर्भ के सीटों पर जो है वो खींचातान चालू है। अभी आज शायद महायुति जो है अपना जो लिस्ट है पहला बंटवारे का सीट को लेकर वो तय करेगी। बिल्कुल संदीप, लेकिन क्या लग रहा है वो फॉर्मूला क्या हो सकता है जिस पर इतने समय से मंथन चल रहा था और कहां पार्टी उलझी हुई थी, लेकिन फॉर्मूला होगा तो जाहिर तौर पर जीत की कोशिश रहेगी। और कौन सी वो सीटें थी जहां पर पेच उलझा हुआ था? जी बिल्कुल। देखिए अभी तक एक तय नहीं पाया है कि ये ऐसी खबर कोई आई नहीं कि किस जगह से खींचातान चालू है। मगर सीटों को लेकर जो है महायुति में जो है 110 सीटों पर जो है वो तय हो चुका है। बाकी जो बची सीटें हैं उन पर जो है मुहर लगानी बाकी थी। अभी तक अजित पवार और एकनाथ शिंदे को कितनी सीटें देनी है और कौन सी सीटें पर कहां पर कौन लड़ेगा इसके ऊपर चर्चा चालू थी। और इसके चलते अभी जैसे भी विधानसभा का चुनाव का बिगुल लगा है और काफी नेता भी उनमें नाराज है। पक्षांतर दूसरे पक्ष में जो प्रवेश करते जा रहे हैं। हालांकि कल ही जो है बीजेपी के जो बड़े नेता है वो उद्धव ठाकरे गुट में चले गए थे और एनसीपी अजित पवार के नेता जो है वो भी
शरद पवार गुट में चले गए हैं और इसके चलते अभी बिल्कुल, अभी तक हमने देखा महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा उसके बाद जो उथल पुथल हुई, इसलिए इतना समय जाहिर तौर पर लग रहा है पार्टियों को कि किस तरीके से सीट का बंटवारा करना है, किसको कितनी सीटें देनी चाहिए। हालांकि कब तक ये जो फॉर्मूला है वो सामने आता है एनडीए की तरफ से, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।